अच्छा, ये आज हमारी डिस्कशन जो है वो हार्डवेयर प्रोटेक्शन के ऊपर, कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन क्या है। थोड़ी सी डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में की थी। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो फिर उसमें हमारे पास इशू आता है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर को होल्ड कर ले या किसी मेमोरी एरिया को एक्सेस कर ले ज़्यादा। तो मेमोरी एरिया फेयरली एक्सेस होना चाहिए, इसी तरह से आईओ डिवाइसेस भी फेयरली एक्सेस होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैकेनिज्म हमें देता है उसको हार्डवेयर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो है, हमने देखा था डुअल मोड ऑपरेशन, कि हमारे पास ये एक यूज़र मोड होता है और एक हमारे पास आप कह लें मॉनिटर मोड होता है या प्रिविलेज मोड होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रन होता है, और एक मोड जो होता है जिसमें यूज़र मोड का या यूज़र का कोड रन होता है। तो इसी तरह से इसको इंश्योर किया जाता है कि आपका प्रोसेसर जो है दो मोड में होता है। अगर वो यूज़र का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर उस वक्त वो यूज़र मोड में होगा। तो ऐसा कोड, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे हार्डवेयर को एक्सेस करना, वो उस मोड में नहीं रन होगी। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रन होगा तो वो प्रिविलेज मोड में होगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन, उस पर भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने से डेटा रीड या राइट किया जाता है वो भी हमारे पास प्रिविलेज मोड में होगा। तो जितनी भी हमारे पास आईओ इंस्ट्रक्शंस है वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होंगी, और वो जब रन होंगी तो उस वक्त हमारे पास प्रोसेसर का जो मोड होगा वो प्रिविलेज मोड में रन होगा या वो उस वक्त यूज़र मोड में नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह से इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि जो यूज़र के जो प्रोग्राम्स हैं वो मॉनिटर मोड जो होता है, जो भी प्रिविलेज मोड होता है, उस मोड को एक्सेस ना कर सकें या उसका कंट्रोल ना ले सकें। जब भी डिवाइसेस को एक्सेस किया जाए उसको, तो उस वक्त जो मोड हो वो मॉनिटर मोड हो, यूज़र मोड नहीं हो। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसी तरह से जो आईओ फंक्शन परफॉर्म होंगे तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो बेसिकली आप किसी भी हार्ड इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करते हैं या आउटपुट डिवाइस से डेटा राइट करते हैं, तो उस पर आप सिस्टम कॉल को यूज़ किया जाता है। तो सिस्टम कॉल के लिए सबसे पहला जो होता है ट्रैप जनरेट होता है। उसके बाद मोड जो है मॉनिटर मोड में चला जाता है, क्योंकि यूज़र प्रोग्राम है उसके अंदर दौरान ट्रैप जनरेट होगा, क्योंकि वो किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना चाह रहा है या आउटपुट डिवाइस से डेटा को राइट करना चाह रहा है। तो ट्रैप जनरेट होगा, ट्रैप, ठीक है। उसके बाद जो मोड है वो यूज़र मोड से मॉनिटर मोड में चला जाएगा, और नेक्स्ट ये है जो भी आईओ ऑपरेशन है, डेटा रीड करना है इनपुट डिवाइस से या राइट करना है, वो परफॉर्म हो जाएगा। और थर्डली जो है वो कंट्रोल जो है वो यूज़र को वापस जो है वो मॉनिटर मोड से यूज़र प्रोग्राम को जो मोड जो कंट्रोल है वो यूज़र प्रोग्राम के पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म है हमारे पास कि किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप के ट्रैप, दूसरे स्टेप में हमारे पास आईओ परफॉर्म होगा, फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास जो यूज़र जो है यूज़र प्रोग्राम को दोबारा कंट्रोल वापस दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आईओ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। मेमोरी प्रोटेक्शन हमारे पास किस तरह से, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम जब एक्सेस करेंगे, रैम मेमोरी रैम की बात हो रही है, तो उस वक्त हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो एक दूसरे के एरियाज़ को राइट कर सके। जैसे अगर हमारे पास ये रैम है, एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ये फिर दूसरा प्रोग्राम दूसरे एरिया में स्टोर है। तो इसमें इंश्योर करना है कि कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम के एरिया को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, इसको इंश्योर करना है। तो इसको मेमोरी प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये हमारे पास है एम एस वर्ड का
प्रोग्राम है, ठीक है। हम उसको प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस हम कहते हैं कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेस है, और दूसरा हमारे पास प्रोसेस जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चलो ब्राउज़र है। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हर एक प्रोसेस को रैम में स्पेस एलोकेट होती है। अब वर्ड को भी एक स्पेस एलोकेट हुई है, और ब्राउज़र कोई हो सकता है मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जब ब्राउज़र जो है ये एमएस वर्ड की जो एड्रेस स्पेस है, जो रैम में जो स्पेस मिलती है हर प्रोसेस को, उसको प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहा जाता है। प्रोसेस एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये जो ये दो प्रोसेस है, एक वर्ड और एक ब्राउज़र है, तो हर एक प्रोसेस को अपनी स्पेस रैम में लोकेटेड है। ये जो स्पेस उसको लोकेटेड है, इसको प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहा जाता है। तो ब्राउज़र जो है वो अपनी ही स्पेस को एक्सेस करे, और ब्राउज़र एमएस वर्ड जो है हमारे पास उस जो स्पेस एलोकेटेड है रैम में उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एमएस वर्ड जो है वो ब्राउज़र को जो स्पेस एलोकेटेड है रैम में उसको एक्सेस ना कर सके। ये मेमोरी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो मैकेनिज्म दिया गया है उसके अंदर हमारे पास दो रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो जो स्पेस उसको लोकेटेड है उसके अलावा स्पेस को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। क्योंकि हमने कहा जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल जो ली थी, तो हमारे पास ये रैम है, इसके अंदर एक प्रोसेस एलोकेटेड है और फिर हमारे पास दूसरा प्रोसेस एलोकेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास जब प्रोसेसर इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो हर एक प्रोसेस को अपनी एड्रेस स्पेस को एक्सेस करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करनी चाहिए। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसमें दो रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास बेस रजिस्टर इस्तेमाल होता है और एक हमारे पास इसके अंदर लिमिट रजिस्टर इस्तेमाल होता है। तो बेस रजिस्टर में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट लीगल एड्रेस होता है उस प्रोसेस जहाँ पे जो फिजिकल मेमोरी में रैम में जहाँ स्टोर होता है वहाँ पे जो आप उसको कह लें उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो होता है, और उसके अलावा लिमिट रजिस्टर में उसका साइज होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा ये सारा मैकेनिज्म। तो इससे ये फ़ायदा होता है इन दोनों रजिस्टर को यूज़ करके कि हर एक जो प्रोसेस है वो अपनी ही मेमोरी जो उसको एलोकेटेड है उसको ही एक्सेस करता है, उसके से अलावा जो एरिया है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं आगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं ये यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस यहाँ पे सेव है। मैं यहाँ पे ये रैम है हमारे पास, और इस रैम में हमारे पास एक प्रोसेस स्टोर है, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे पास है, कोई भी प्रोसेस है। हम प्रोसेस ले लेते हैं, हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है तो प्रोसेस है, ठीक है। उसको ये स्पेस एलोकेटेड है, और यहाँ पे जो उसको स्पेस एलोकेटेड है वो है लोकेशन नंबर है 100, ठीक है। और तो बेस रजिस्टर में इसकी लोकेशन होती है स्टार्टिंग एड्रेस, और ये 0 हो गया, और इसका साइज़ जो है, ठीक है, वो है 200, ठीक है। तो 200 इसका साइज़ है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो यहाँ 100 लोकेशन से स्टार्ट होगा और ये अब टिल जाएगा लोकेशन नंबर 300 तक, ये इसकी लोकेशन है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास मोज़िला प्रोसेस है, इसकी जो मेमोरी में स्पेस एलोकेटेड है वो 100 से लेके 300 तक है, ठीक है। तो बेस में हमारे पास इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्मॉलेस्ट एड्रेस होगा इसका, और हमारे पास लिमिट के अंदर जो है वो हमारे पास सॉरी लिमिट एड्रेस के अंदर जो है वो हमारे पास उसका साइज होगा,
तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये मैं इसको यहाँ पे लिमिट हमारे पास है, लिमिट एड्रेस में साइज होता है, तो इस साइज हम इसको सामने लिख देते हैं, फिर हम बेस प्लस लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है मोजिला फायरफॉक्स जो प्रोसेस है, ये जो ब्राउज़र है, तो क्या होता है कि ये प्रोसेस जब कोई भी एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है, जब ये प्रोसेस कोई भी एड्रेस जनरेट करेगा तो उसको चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस एड्रेस जनरेट करता है और वो एड्रेस है मेमोरी का एक्सेस करने के लिए वो 150 को जनरेट करता है, ठीक है। तो जब 150 को वो जनरेट करेगा तो उसको चेक किया जाएगा, ठीक है, पहले बेस रजिस्टर से उसको चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा कि क्या ये जो एड्रेस है वो जो वैल्यू बेस रजिस्टर में पड़ी है उससे ज़्यादा या उसके इक्वल है। इससे ये इंश्योर होगा कि ये जो प्रोसेस है ये इस एरिया को तो कहीं एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है, इससे ये इंश्योर होगा। ठीक है जी, यहाँ पे जब ये चेक किया जाएगा तो 150 जो है हमारे पास, इसको चेक किया जाएगा कि 150 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों चेक किया जाएगा क्या ये इससे ज़्यादा या इक्वल है। तो हमारे पास 150 जो है वो बेस में क्या है 100 है, तो उससे ज़्यादा है तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसको एक्सेस आगे दी जाएगी। तो इससे जब एक्सेस आगे, फिर दोबारा इससे पहले ही कंडीशन से ये चेक हो गया कि ये इस एरिया को तो एक्सेस नहीं कर रहा, जो मोजिला प्रोसेस जो है उस वो स्टोर है 100 लोकेशन पे, इससे ऊपर वाली लोकेशन। उसके बाद दोबारा ये आगे चेक होगा कि क्या ये जो 150 जो एड्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा चेक होगा आगे नेक्स्ट कंडीशन, क्या ये बेस प्लस लिमिट से लेस है। तो बेस प्लस लिमिट को अगर ऐड करें इधर तो बेस हमारे पास है 100 और प्लस लिमिट जो है वो हमारे पास 200, तो ये हो गया हमारे पास 300, ठीक है। तो चेक किया जाएगा क्या 150 जो है वो हमारे पास लेस है 300 से। तो इससे ये इंश्योर होगा कि ये जो एरिया एक्सेस करने जा रहा है ये प्रोसेस, ये कोई इधर का एरिया है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको एक्सेस दी जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू है क्योंकि 150 इज लेस देन 300, तो इसको एक्सेस जो है वो अलाउ की जाएगी। और इससे ये प्रोग्राम जो है एक्सेस कर रहा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एरिया, ठीक है, तो ये एक्सेस इसको अलाउ हो जाएगी क्योंकि ये लीगल एड्रेस है, ये एड्रेस जनरेट हुआ है, ये लीगल एड्रेस है, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हम ये, हाँ, 150 की बजाय यहाँ पे जो एड्रेस होता वो कुछ और होता। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि वो एड्रेस हमारे पास जो जनरेट हुआ है वो है 100, वो एड्रेस है 100। जब 100 जनरेट हुआ है तो ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि वेदर 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी 100 नहीं करते, 50 कर लेते हैं इसको, जो एड्रेस जनरेट हो रहा है उसको 50 कर देते हैं, इस एड्रेस को 50। तो अब यहाँ पे चेक होगा वेदर 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि ये जो 50 जो हमारे पास एड्रेस जनरेट हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे किसी एरिया को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसको अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे इसको एक्सेस अलाउ नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा केस अगर ले लेते हैं हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एड्रेस जनरेट हुआ है वो है फॉर एग्जांपल 350, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन चेक होगी 350 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, जो इसका बेस स्टार्टिंग लोकेशन है, तो ये ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस वजह से इसको एक्सेस अलाउ होगा, तो ये आगे चेक होगा 350, यहाँ पे इसको आगे नेक्स्ट चेक होगा कि क्या 350 जो है
वो लेस देन है बेस प्लस लिमिट से जो वो है 300, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये बेसिकली ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस ये यहाँ पे इसी एरिया को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एड्रेस स्पेस को अलाउड है उससे बाहर की है, तो यहाँ पे ये एक्सेस इसको अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेमोरी प्रोटेक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसी मैकेनिज्म से हर एक प्रोसेस को जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि वो अपनी ही जो एड्रेस स्पेस है, जो रैम में उसको स्पेस एलोकेटेड है उसको एक्सेस करे, उसके अलावा और किसी एरिया को एक्सेस ना कर सके। तो ये था मेमोरी प्रोटेक्शन। सीपीयू प्रोटेक्शन, हमारे पास सीपीयू प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो जो एग्जीक्यूट होते हैं, तो प्रोसेसर हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक प्रोसेसर है, और अगर ये प्रोसेसर इन प्रोसेसेस को असाइन किया जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये प्रोसेसर कोई प्रोसेस लेके और उसको होल्ड कर ले, ठीक है, प्रोसेस को असाइन किया गया, अब इस प्रोसेस ने इसको लिया, उसको होल्ड कर दिया, वापस रिटर्न ही नहीं किया, तो इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास टाइमर का मैकेनिज्म है कि टाइमर को यूज़ किया जाता है। टाइमर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर जो है वो असाइन किया गया है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो ये टाइमर 2 सेकंड्स के लिए जब ये प्रोसेस को प्रोसेसर दिया जाता है तो टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है। जब ये टाइमर जो है ये फॉर एग्जांपल शुरू 2 सेकंड था, फिर 1 सेकंड ख़त्म हो गया इसका टाइम, तो ये फिर इस प्रोसेस से ले लिया जाता है सीपीयू और फिर ये दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये टाइमर जो है यूज़ किया जाता है सीपीयू प्रोटेक्शन के लिए, या हर एक प्रोसेस को एक मखसूस टाइम के लिए प्रोसेसर दिया जाता है। जब वो प्रोसेसर उतना टाइम गुजर जाता है तो दोबारा कंट्रोल जो है वो चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे प्रोसेस को सीपीयू जो है वो असाइन कर देगा प्रोसेसर। हाँ ठीक है, टाइम शेयरिंग बेसिकली ये हो रही होती है कि आप प्रोसेसर का टाइम शेयर कर रहे हो डिफरेंट प्रोसेसेस में। इसको टाइमर को जो है करंट टाइम कंप्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो हमारे पास टाइमर लोड होता है और ये टाइमर डिक्रीमेंट होता है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा जो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं सारी ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, ये यूज़र मोड इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये कंपोनेंट हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस रन होते हैं उन तमाम प्रोसेसेस से रिलेवेंट जितने भी टास्क हैं मैनेजमेंट के वो सारा ये मॉड्यूल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी है। जब कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करता है, उसको रैम में स्पेस एलोकेट करता है और उसको प्रोसेसर असाइन करता है और रिसोर्सेज असाइन करता है, तो वो हमारे पास प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस जो है वो जब हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास टास्क हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ता है। वो ये मॉड्यूल हमें ये फैसिलिटी देता है कि प्रोसेस हमारे लिए क्रिएट करता है। अगर प्रोसेस अपना काम ख़त्म कर लेता है तो फिर उस वजह के बाद उसको डिलीट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जिस तरह से आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब उस प्रोग्राम को वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाएगा, तो उसके लिए पीछे जो है सारी रिसोर्सेज उसको असाइन करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर आप जब एग्जिट करते हैं और वो प्रोसेस जो है ना ख़त्म हो जाता है, उसको जो रिसोर्सेज मिली है तो वो उससे वापस ले लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से उसको प्रोसेसर जो है असाइन करना, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ठीक है, अब उसको प्रोसेसर भी चाहिए उस प्रोसेस को, तो वो उसके लिए करना ये हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उसका काम है। इसी तरह से कोई प्रोसेस जो है उसको
सस्पेंड करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है, किसी वजह से स्टॉप करना पड़ता है और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये भी हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है उसका काम है। इसी तरह से कुछ प्रोसेस आपस में कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास ये मॉड्यूल करता है। इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस जो हैं वो सिंक्रोनाइजेशन, कुछ प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस एक वक्त में रन होते हैं और वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का टास्क कर रहे होते हैं जिसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है ये भी इसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है ये उसके टास्क हैं। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा जो है मेन मेमोरी जो है, जो रैम, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो है वो हमारे रैम से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे परफॉर्म करता है। मतलब एलोकेशन हो गई रैम की किसी प्रोसेस को, डी एलोकेशन हो गई जब उसको काम ख़त्म हो गया उसे डी एलोकेशन करना, और फ्री स्पेस जो है, फ्री स्पेस जो है उसको कैलकुलेट करना। तो ये भी इसका काम हो हमारे पास इस मॉड्यूल का काम है। और इसी तरह से प्रोसेस को कहाँ पे कौन सी स्पेस मिलेगी वो सारी चीज़ें हमारे पास मेन मेमोरी जो मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। और इस तरह से मेमोरी को एलोकेट करना प्रोसेसेस को कि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट हो, ये भी जो है इसका काम है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उन डिवाइसेस के अंदर जो उसके अंदर फाइल्स को स्टोर करना और उसके अंदर फ्री स्पेस कैलकुलेशन हो गई, स्पेस एलोकेशन होगी, स्पेस डी एलोकेशन होगी, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी काम है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो ये सारे काम करता है। उसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो उसके अंदर स्पेस एलोकेट करना, फ्री स्पेस कैलकुलेट करना, कोई फाइल आपने डाटा स्टोर करना है तो उसको खाली स्पेस के अंदर उसको स्टोर करना, फिर अगर आपको डिलीट करते हैं तो उसको जो आपने स्पेस खाली हो गई उसको फ्री स्पेस का हिस्सा बनाना, ये सारे काम जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है उसका है। आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करना है, उसके अंदर बफरिंग की ज़रूरत है, बाद वक़्त डेटा को रैम के अंदर बफर्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ फिर ये सारा इस तरह। अच्छा, इसमें फिर आईओ सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर ड्राइवर्स भी आपके आ जाते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। इसके साथ फिर हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आपको ये फैसिलिटी देना कि आप फाइल्स क्रिएट कर सकें, क्रिएशन, ठीक है, और डिलीशन फाइल, ठीक है, इस तरह से क्रिएट करना, डिलीट करना, डायरेक्टरीज को क्रिएट डिलीट करना, ये सारी फैसिलिटीज़ वो आपको फाइल स्ट्रक्चर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, आप फाइल्स के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं, परमिशन लगा सकते हैं, ये सारा जो है ये हमारे पास जो फाइल मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है ये इसका काम है। इसके साथ फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर मल्टीपल आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर मल्टीपल यूज़र जो है वो सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक यूज़र जो है उसकी अपनी फाइल्स होंगी। फॉर एग्जांपल कोई सर्वर सिस्टम है, ठीक है, और उसको उस सर्वर को आपके मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र्स आपके पास मल्टीपल हैं और वो उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब उसमें हर एक यूज़र जो है उसकी अपनी, ये दो यूज़र्स हम कहते हैं, और हर एक यूज़र जो है सर्वर के अंदर अपने उसकी अपनी फाइल्स हैं और उसका डाटा है, तो उसकी सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करना, इस तरह के मैकेनिज्म प्रोवाइड करना कि मल्टीपल यूज़र्स की मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल डाटा जो है पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर, और ये इंश्योर करना कि हर एक यूज़र जो है वो अपने ही डाटा को एक्सेस करे और उसके प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेसेस को के साथ इंटरप्शन ना करें। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेटवर्किंग,
ये हमारे पास आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जिस तरह से अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है दो नेटवर्किंग सिस्टम के दरमियान, तो उनके दरमियान किस तरह से मैसेजेस जाएंगे, किस तरह से फाइल्स ट्रांसफ़र होंगी, वो सारा जो उसके अंदर सारे ऑपरेशंस हैं, वो उसको सपोर्ट जो है ये नेटवर्किंग का जो कंपोनेंट है ये उसको सपोर्ट देता है। तो उसके अंदर किस तरह से आपके पास सॉकेट इंटरफेस है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस आपके पास कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ये आपके इसी कंपोनेंट का हिस्सा बन आ जाता है। आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। वो सारा वो सारे जो चीज़ें हैं वो सारी नेटवर्किंग जो कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपको एक कंपोनेंट कमांड लाइन इंटरप्रेटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आपको कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप कमांड जो है ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप कमांड्स जो है वो आपको दे के आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास GUI इंटरफेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल यूज़र जो है उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करता है, और दूसरा जो हमारे पास है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर जो है यूज़र कमांड देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ के अंदर यूज़ करें तो वहाँ पे आपको डायरेक्टरीज देखनी है, तो उसके लिए कमांड है dir, इससे आप डायरेक्टरीज देख सकते। आपने फाइल कॉपी करनी है तो आपके लिए कमांड है कॉपी। अगर आपने फाइल डिलीट करनी है तो आपके भी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आपके पास कमांड है del। इसी तरह से आपके पास लाइनेक्स के अंदर भी कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं। उसके अंदर अगर आपने डायरेक्टरीज को शो करना है तो उसके लिए कमांड है ls, ठीक है। इसी तरह से आपने किसी फाइल को डिलीट करना है और भी इस तरह del की कमांड है। तो मुख्तलिफ कमांड्स आप फिर कमांड लाइन इंटरफेस भी देते हैं। तो ये भी एक बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक सेपरेट एज ए सेपरेट प्रोग्राम जो है आता है। बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये इसको आप ये बिल्ट इन होता है, उसका हिस्सा होता है। इस तरह से लाइनेक्स के अंदर इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, शेल भी कहा जाता है, शेल। तो जैसे इसमें बहुत सारे शेल हैं, बॉर्न शेल है, कॉर्न शेल है, बैश है, वो तो ये मुख्तलिफ उसके फीचर्स हैं। हर एक शेल के जो है मुख्तलिफ फीचर्स हैं, वो आप वहाँ पे एक्सेस करके उनको यूज़ कर सकते हैं।